बोलो हरे कृष्ण। जैसे भगवान श्री राम प्रकट हुए ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और वो रात के 12 बजे प्रकट हुए। भगवान राम दिन के 12 बजे प्रकट हुए। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और उस समय सारे संसार में खुशियां थी, देवते भी खुश थे, पर एक देवता कुछ नाराज था, जो खुश नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम जी ने पूछा, वो थे चंद्रमा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि मेरे आने से सारे खुश होए, पर हे चंद्रदेव जी आप क्यों नहीं खुश होए? तो वो कहने लगे, महाराज जी ऐसा गल है भी तुसी अवतार लिया दिन के 12 बजे, भला मेरा नौ निशान नहीं होंगे दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे मेरा निशान नौ निशान नहीं होंगे। मैं उस वेले विराजमान नहीं था, मैं आपका दर्शन नहीं कर सका और सारी दुनिया ने दर्शन थोड़े किए पर मैं रह गया। और दूसरी अष्टमी तिथि जो थी वो भी कहने लगी, महाराज अष्टमी पहले आती है, नौवीं बाद में आती है। बोलो हरे कृष्ण। कि आप अष्टमी को छोड़ करके फिर नौवीं को आगे चल गए और मैं भी इसलिए कुछ मेरे मन में ऐसा है। भगवान बोले तुम कैसे खुश हो सकते हो? कहने लगे ये अष्टमी तिथि में बता दो। और चंद्रमा को पूछा तुम कैसे खुश हो सकते हैं? कहने लगे ये चंद्र वंश में अवतार लो और रात के समय अवतार लो, उस समय चंद्रमा होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तब भगवान ने कहा, चाहे एक बात है, मेरा अवतार तो सूर्य वंश में हुआ है, पर मैं अपने मेरा नाम है अकेला राम, पर मैं आपका नाम अपने साथ जोड़ूंगा, इसलिए लोग मेरे को राम चंद्र कह के पुकारेंगे। रामचंद्र। बोलो हरे। आगे को जो मैं कहूँगा वो अष्टमी तिथि होगी और रात को होंगी, रात के 12 बजे होंगे। और रोहिणी नक्षत्र हो, राम जी का अवतार अभिजित नक्षत्र में हुआ और कृष्ण का अवतार
रोहिणी नक्षत्र में। तो इसलिए दूसरी बात एक और है, शास्त्रों में कई जगह दोपहर का समय जो होता है वो पूजा पाठ का नहीं होता, संध्या सवेरा होता पूजा पाठ का समय। लेकिन जिसको कोई मान ना दे उसको मान भगवान देते। भगवान दोपहर के 12 बजे रामचंद्र के अवतार में आए और रात 12 बजे भी कोई पूजा पाठ का समय नहीं होता, लोग सुते होंगे। तो भगवान रात के 12 बजे को उसका मान बढ़ाने के लिए भगवान रात के 12 बजे आए। जिसका कोई मान न करे, जिसनो कोई चले ना, उन भगवान चलते। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और साडे नारायण जी ने भगत चरित्र चोखा मेला जी की कथा सुनाई आप जी को कि चोखा मेला कैसे भगवान के भगत थे और वो कहार जाति में उनका जन्म हुआ था। बोलो हरे कृष्ण। देखिए भगवान जो है ना वो ये नहीं देखते भी ये इस जात में ही मैंने जन्म लिया। भगवान तो प्रेम देखते हैं। और अगर नीच गृह में भी, नीच के घर में भी भक्ति है तो भगवान वहां चले जाते हैं। भगवान ने शबरी को कहा, कह रघुवीर सुन भामनी बाता, मानम एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल भारत देखिए जैसा। मेरे प्रभु कहते हैं कि हे शबरी जी, मैं भक्ति का रिश्ता मानता हूं और मानो एक भक्ति करना था। और मैं किसी की जाति पाति मजहब कौम को नहीं देखता हूं, केवल भक्ति देखता हूं। तो चोखा मेला के घर में भक्ति थी, उनके हृदय में भक्ति थी। तो भगवान उनके पीछे पीछे। दूसरी बात, वे भगत नामदेव जी उनके गुरु थे। तो जिन्होंने गुरु ऐसे भगवान के प्रिय 72 बार उनको ठाकुर जी साक्षात भगत नामदेव जी। और ऐसे वो संत थे। तो जिनके गुरु ऐसे हैं तो उनके आगे भगत कैसे होंगे। चोखा मेला इतना नाम जपते थे, इतना भजन करते थे, इतना सिमरन करते थे कि उन्होंने रोम रोम विचों हरे कृष्ण बीठला 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 की आवाज आई। एक बार
चोखा मेला मजदूरी करते थे। किसी बिल्डिंग बना रहे थे या बनी को गिरा रहे थे, जो ऐसा हुआ कि उनका वो जो दीवार थी वो गिर गई और उसमें बहुत मजदूर मर गए जो वहां काम करते थे। उनमें चोखा मेला भी थी। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चोखा मेला भी थे वहां पर। तो कहते वो भी शरीर छोड़ गए। अब जिन्हां दे आदमी उत्थे काम करते सी मर गए, वो सारे अपने अपने बंदियां नूं देखण आए कि असीं घर ले जाइए, इन्हां दा शरीरक जो क्रियाक्रम है संस्कार सब करिए। सारिਆਂ ਦੀ पहचान हो गई, पर चोखे मेले की पहचान नहीं। सारे बोलो हरे कृष्ण। जिन्हां जिन्हां दे आदमी थे वो सारे ले गए अपने मृतक शरीरों को, लेकिन चोखा मेला की पहचान नहीं हुई। अब चोखा मेला के परिवार के लोग भगत नामदेव जी के चरणों में आए, महाराज ऐसे ऐसे बात होगी। अब हमारे पता नहीं लग रहा उनके शरीर का। चोखा में नामदेव जी बोले कि भैया मैं जाता हूँ। महाराज जी आप कैसे पहचान करोगे? उन्होंने का सिर मुंह सब एक हो गया है, पहचान ही नहीं होंगे। दीवार दिख गई है और ना पता लगता मुंह है, ना पता लगता लत है, ना पता लगता बांह है, सब कुछ एक ही हो गया मरियम बेटे। तो भगत नामदेव जी कहते हैं चलो देखते हैं। और जहां और भी शरीर पड़े हुए थे, सबके साथ अपना काम लगाते हैं, ये नहीं आगे जाते, ये नहीं आगे जाते, ये नहीं। जब चोखा मेले का मृतक शरीर आया, जब उसको कान लगाया नामदेव जी महाराज ने, तो उसमें से क्या आवाज आ रही है? बीठला माझा बीठला, बीठला माझा बीठला। मतलब बीठल भगवान कृष्ण का नाम है, बांके बिहारी का नाम है। और प्राण नहीं है बीच में, केवल शरीर बड़ा है, मृतक जड़ शरीर है, लेकिन जड़ शरीर से भी हड्डियों से भगवान के नाम की आवाज है। कमाल की बात। और कहने लगे भैया ये है जो खमेला का शरीर। इसकी पहचान क्या है कि इसके रोम रोम से, इसके प्रत्येक हाड़ से हरि नाम की आवाज आ रही, मृतक शरीर से। तो महाराज ऐसे भक्त हुए भगवान के, असी जागदे नहीं कहते, जींदे नहीं कह रहे, मरे में तो साढ़े क्या आवाज आनी है। जे असी कहते भी कि बोल लो तो बोलते भी है नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मय्यार्पित मनोर्बुद्धि मय्यावेश चेतसाम। हे अर्जुन, तू सर्व काल में, मतलब ये ना देख हम दोपहर है, हम सवेर है, शाम है, सूतक है, पातक है, दुख है, सुख है, नाता अनाता कुछ भी है, तो हर टाइम नाम जपन के अभ्यास।
क्या पता जिले असी मरना तो नाते होना या नहीं होना, पहले ही चल जाना। क्या पता उस वे दोपहर होना, सवेर होनी, शाम होनी, अद्धी रात होनी, कैसा समा होएगा। तो इस वास्ते नाम नहीं छुटना चाहिए, भजन नहीं छुटना चाहिए। उठत बैठत सोवत नाम, जब उठते हो तभी नाम जपो, बैठते हो तभी नाम जपो, काम करते हो तामी नाम जपो, सौंदे हो तामी नाम जपो। ऐसी राम भजन कर तो ऐसा कर कि राम भजन की भी हद कर दे। राम भजन के जोर से धर्म राज का खाता रद्द कर। ऐसे नाम नाल प्रीति लाओ। एक शब्द कह के विस्माप्ति करते हैं, वैसे तो टाइम हो गया हूँ। राम से कर प्रीत रे मन, राम से कर प्रीत, राम से कर प्रीत रे मन, राम से कर प्रीत, राम से कर प्रीत मेरे मन, राम से कर प्रीत, राम से कर प्रीत रे मन, राम से कर प्रीत। कहते राम नाल प्रीत कैसे होगी? कहते उनका जश सुनो, उनकी कथा सुनो, उन्होंने गुण सुनो, उन्होंने लीला सुनो। सरवण गुण गोविंद सुनो, सरवण गुण गोविंद सुनो, सरवण गुण गोविंद सुनो, सरवण गुण गोविंद सुनो। और कन्ना नाल भगवान के गुण सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भागवत सुनो। और फिर रसना गाओ गीत रे मन, रसना गाओ गीत, रचना गाओ गीत रे मन, रचना गाओ गीत। राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत। कर सत्संग सिमरो माधो, कर सत्संग सिमरो माधो, सत्संग करो। सत का संग, सत मैंने परमात्मा ईश्वर भगवान का नाम सत्य है। करो सत्संग, सिमरो माधो, माधो मैंने कृष्ण भगवान, बंके बिहारी। गुरबाणी में भगवान को माधो कहा गया। कर सत्संग सिमरो माधो, कर सत्संग सिमरो माधो, होए पतत पुनीत रे मन, होए पतत पुनीत, होए पतत पुनीत रे मन, होए पतत पुनीत। राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत। सप दे मूंह दे विच मींडक है, और मींडक सप दे मुंह च बैठा है, और उधर ते मच्छर उड़ता आया, पतंगा उड़ते आया। तो ऐसा टुपकी मारे कि मैं पतंगों को खाऊं, मच्छर को खा लूं। गिल्ली काल ब्याल सा मेंढक अजय हम भजे भोग, मच्छर को मोसो मूड जयो। भर्तृहरि हरि जी कह रहे हैं कि ऐसे ही हम हैं कि काल सप है, असी मींडक है। असी काल रूपी सप दे मूंह विच मींडक बन के बैठे हैं, ते श्वास निकल लगते हैं। ऐ काम रह गया, भोजन का टखा रही था, ओ हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
भजे भोग मच्छर को, लेकिन तेनों ये नहीं पता कि मैं तो आप ते काल दे मुंह च बैठा है और पता नहीं केड़े वेले मेरा गलछा कर लेना, कित्थे कर लेना, क्या हो जाना, फिर एक्सीडेंट हो जाना या किसी ने मार देने या बीमारी ऐसा की लगनी जिसका इलाज ही कोई नहीं और या कोई होर चांस बीत जाना, मौत का बहाना तो कोई ना कोई बनना ही बनना है। तो यही बात धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह कह रहे हैं, काल ब्याल जियो परयो डोले, 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 दुख पसारे नीत रे मन राम सो कर प्रीत, दुख पसारे नीत रे मन राम सो कर प्रीत, आज काल पुन तो है ग्रस है, आज काल पुन तो है ग्रस है, आज जा कल तेरा ग्रह कर लेना काल ने, आज काल पुन तो है ग्रस है, समझ राखो जीत रे मन, समझ राखो जीत, समझ राखो जीत रे मन, समझ राखो जीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, कह नानक राम भज ले, 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 जासी अवसर बीत रे मन, जासी अवसर बीत, जासी अवसर बीत रे मन, जासी अवसर बीत, अवसर मैंने वक्त टाइम बीतता जा रहा, अज हुंदी बस कल भजन करना, कल हुंदी संझा नो करना, संझ हुंदी सवेर नो करना, सवेर हुंदी शाम नो करना, आज कह मैं कल करूं, आज कह मैं कल करूं, कल कह फिर काल, कल कह फिर काल, आजकल करते ही, आजकल करते ही, सिर पर आया काल, तेरे सिर पर आया काल, आजकल पुन द्रोहे ग्रस है, आजकल पुन तो एक रस है, समझ राखो जीत, समझ राखो जीत, कह नानक राम भज ले, नानक राम भज ले, जासी अवसर बीत, जासी अवसर बीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत, राम 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 सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत,